जी, तो मैं हूँ इमरान उल हक। आज हम बुक 14 का टेस्ट 3 और सेक्शन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है 1828 टू 40 रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल यील्ड्स। ठीक है जी। तो ये टॉपिक है हमारे पास ये हैं जो मल्टीपल्स हैं, आप देख लें ज़रा। ठीक है जी। तो मल्टीपल्स हैं। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ये देखें। ये हमारे पास जो है हमारे पास कीवर्ड्स हैं: इथोपिया, कैमल कैटल फार्मर्स, प्रोफेसर वुड, मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर वुड है। थोड़ा सा हल किया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोबारा कर रहा हूँ ज़रा। तो चले हम देखते हैं जी इसको। ये देखिएगा, ये देखें इथोपिया फॉर एग्जाम्पल हैज़ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर हैं अफ्रीका में। बट विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, आबादी भी बढ़ रही है। तो वे इवन इट्स 53 मिलियन कैटल्स आर नॉट इनफ। तो ये 53 मिलियन जो हैं कैटल, ये इतने ज़्यादा नहीं हैं। एंड नो एफर्ट्स टू डेवलप फार्मिंग देर आर ब्रिंगिंग अ सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न। यहाँ पे सेहत के मसाइल भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे जैसे हम इनको फार्मिंग कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं। प्रोफेसर जेम्स वुड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एक्सप्लेन्स, वुड कहता है दैट न्यू ब्रीड्स दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, कि वो नए जानवर जो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, आर मोर वल्नरेबल, वो ज़्यादा अटैकेबल हैं। किसको? टू द टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है। देन द ज़ीबू कैटल विच वर प्रीवियसली रियर्ड देयर, उन जानवरों की निस्बत जिनका नाम ज़ीबू कैटल है, जो पहले यहाँ पे पाले गए थे, उनकी निस्बत नए जानवर जो पाले जाएंगे उनको टीबी का ज़्यादा खतरा है। This may have health implication for those who work with and along with infected cattle. ये उनके लिए मसला होगा जो यहाँ पे काम करेंगे इन जानवरों के साथ, और जानवर जो है इन्फेक्टेड होंगे उनके लिए मसला होगा। एंड ऑल्सो रेजेज कंसर्न्स अबाउट ट्रांसमिशन, और भी खतरात पैदा होते हैं, परेशानी अबाउट ट्रांसमिशन टू एरियाज़, ट्रांसमिशन टू एरियाज़, के वो जो इन्फेक्टेड हैं वो किसी और एरियाज़ को ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे विच प्रीवियसली हैड लो लेवल्स ऑफ टीबी। देखते हैं जी, हम यहाँ पे हमने पहले भी देखा है टीबी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पीपल टू पीपल। आप देख सकते हैं कि पीपल टू पीपल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। देखते हैं अब थोड़ा सा। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव लेड टू, ये देखिए, न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल्स हैव लेड टू एन इंक्रीज इन टीबी, हमने पढ़ा हुआ है। द ट्रेडिशनल ब्रीड्स, आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रीड्स जो है, ट्रेडिशनल ब्रीड्स ऑफ कैटल आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय टीबी। तो कहीं पे भी ट्रेडिशनल की तो जिक्र नहीं आ रहा कि जो रवायती उनकी ब्रीड्स है, जो जानवर हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं टीबी से। दिस हैज़ टीबी हैज़ स्प्रेड इन टू प्लेसेज वेयर इट वॉज प्रीवियसली अननोन। ये देखें, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि टीबी वहाँ पे फैल रही है जहाँ पे पहले अननोन थी। ठीक है। ये भी नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारे पास ये आ रही है बी की। अब ये देखें, टीबी है स्प्रेड, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये वहाँ फैल रही है जहाँ पे पहले नहीं थी, बल्कि लिखा हुआ है टू बोविन कैटल विच वर प्रीवियसली रियर्ड देयर। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड आर मोर वल्नरेबल। ठीक है। ये जानवर ज़्यादा वल्नरेबल हैं पहलों की निस्बत। ठीक है जी। जो ज़ीबू कैटल थे विच वर प्रीवियसली रियर्ड देयर, जहाँ पे उनको पाला गया था, वो कम वल्नरेबल थे न्यू ब्रीड से। ठीक है जी। तो न्यू ब्रीड जो थी वो ज़्यादा अटैकेबल थी टीबी के लिहाज से, टीबी उनको जल्दी हो जाती थी। ठीक है। तो हमारे पास यही ऑप्शन जो है वो बी बच रही है। नेक्स्ट है व्हेन डिस्कसिंग द कल्टीवेशन, काश्त को कहते हैं, ऑफ कैबेज इन गाना। ठीक है। द राइटर सेज दैट दिस क्रॉप जो है, व्हेन डिस्कसिंग द कल्टीवेशन ऑफ कैबेज इन गाना, राइटर सेड दिस क्रॉप। देखते हैं जी, गाना है, फिर यहाँ पे जो कहता है वो देखते हैं। हमारे पास गाना है, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि गाना कहाँ पे है। गाना द इम्पैक्ट ऑफ, ये है गाना, ये देखिएगा। ठीक है। द इम्पैक्ट दैट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कैन हैव ऑन फार्मर्स लाइवलीहुड is not lost on an insect expert at the Ghana University of Ghana, Dr. Ken Fanning, who is working on another food related research project. Cabbages are not indigenous। पहली बात तो जो है, cabbages are not indigenous। जो कैबेज है वो लोकल मुकामी नहीं है।
ठीक है, कैबेज अफ्रीका में मुकामी नहीं है। ये देखें, व्हेन डिस्कसिंग द कल्टीवेशन ऑफ कैबेज इन गाना द राइटर सेज दैट, तो वो कहता है कि जब कैबेज की बात करते हैं गाना में कैबेज की काश्त की बात करते हैं तो राइटर क्या कहता है। ठीक है जी, पहली बात तो वो कहता है कि ये कैबेजेस आर नॉट इंडिजीनियस टू अफ्रीका, अफ्रीका की ये मुकामी नहीं है कैबेज, बट हैव बिकम अ मेजर कैश क्रॉप फॉर गैनियन फार्मर्स, लेकिन ये कैश क्रॉप बन चुकी है गानियन फार्मर्स के लिए, जो गाना के फार्मर्स हैं उनके लिए एक कैश क्रॉप बन चुकी है, इससे वो कैश हासिल करते हैं। एंड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है फॉर ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, फ्रॉम मार्केट्स एंड होटल्स, मार्केट और होटल्स के जो ट्रेडर्स हैं वो भी इससे इनकम कमाते हैं। अ गुड क्रॉप कैन ब्रिंग इन मनी टू बाय, ये अच्छी एक क्रॉप है जिससे आप फर्टिलाइज़र खाद खरीद सकते हैं एंड फार्म इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प टू पे फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर फैमिली, और हेल्थ केयर फैमिली के लिए भी इसको पाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जी इसको। was introduced from outside, अगर आप ये देखेंगे was introduced from outside अफ्रीका, आउटसाइड यानी ये अफ्रीका के बाहर से आई है, ये इंडिजीनियस नहीं है, लोकल नहीं है, was introduced from, ये आप देख लें बिल्कुल सेम ये बात उसने कही है। इज़ नॉट ईटन मच बाय लोकल पीपल, लोकल पीपल जो है वो ज़्यादा नहीं खाते, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई। कहता है इज़ नॉट ग्रोन करेक्टली, ये भी ऐसी नहीं है कि जो लोकल फार्मर थे वो उसको करेक्टली ग्रो नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स। अच्छा, वो कहता है कि ये कैबेज जो है उसके लिए ज़रूरत होती है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स की। देखें, ये इसका जिक्र ज़रूर किया है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड स्पेशल इक्विपमेंट का, लेकिन ये इस कब किया है, ये देखें तब किया है कि अ गुड क्रॉप कैन ब्रिंग इन मनी, ये क्रॉप जो है वो मनी दे सकती है ताकि फर्टिलाइजर एंड फार्म इक्विपमेंट खरीद सकें। ठीक है, तो इसके लिए दैट दिस क्रॉप रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, देखें ये नहीं लिखा कि इसके लिए फर्टिलाइज़र और स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, बल्कि इससे जो इनकम आती है उससे फर्टिलाइज़र और इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फैनिंग बिलीव्ड, ये देखें फैनिंग बिलीव्ड दैट न्यू डिजीज डिस्ट्रॉइंग कैबेजेस वॉज, कि नई बीमारी जो कैबेजेस को डिस्ट्रॉय कर रही थी वॉज, वो क्या कर रही थी हम देखते हैं जी कि वो क्या कर रही थी। न्यू डिजीज देख लें ज़रा, यहाँ तक ही सेज रिसेंटली, एक तो रिसेंटली है, हाउएवर फील्ड्स ऑफ स्टंटेड येलो कैबेजेस, फील्ड्स ऑफ स्टंटेड यानी वो पिंक किस्म के येलो जो कैबेजेस है, देयर लीव्स कर्ल्ड, उनके लीव्स जो है करली होते हैं, एंड डॉटेड विद मोल्ड, और फंजाई जो है उस पर डॉट्स उसके होते हैं, हैव बिकम फेमिलियर एंड डिवास्टेटिंग साइट फॉर फार्मर ऑफ गाना फ्रॉम हिज यील्ड स्टेशन, फ्रॉम हिज फील्ड स्टेशन बेस्ड इन कपोंग घाना फैनिंग, ये देखें फैना, वर्क क्लोजली विद द स्मॉल होल्डर फार्मर्स ऑन पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी, वो पेस्ट जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो छोटे छोटे फार्मर्स जो है उनके साथ उसमें मिल के काम करता है। 2 years ago दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग, 2 साल पहले उन्होंने स्टार्टेड रिपोर्टिंग दैट अ न्यू डिजीज़, हमने पढ़ी है न्यू डिजीज़ है, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया दैट न्यू डिजीज़ वाज अटैकिंग देयर क्रॉप्स, क्योंकि नई जो डिजीज़ है वो उनकी क्रॉप्स पे अटैक कर रही है। इट सीम टू बी एसोसिएटेड, ऐसा लगता है जैसे इसका तल्लक है विद मैसिव इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक एंड ग्रीन एफर्ट्स, इसका तल्लक है एक गुलाबी और सब्ज़ रंग के जो इंसेक्ट्स हैं उनके साथ जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, मैसिव इन्फेस्टेशन ऑफ, ठीक है जी, सेज फैनिंग। एंड फ्रॉम माई स्टडीज़ ऑफ द वे इंसेक्ट्स इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स आई एम फेमिलियर विद द टाइप ऑफ डैमेज दे कैन कॉज, मुझे पता है इस तरह के कीड़ों का जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास कास्ड बाय ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, कहीं पे ओवर यूज़ का तो जिक्र नहीं है पेस्टिसाइड का। ठीक है, आप देख लें। फिर ऑल्सो अफेक्टिंग अदर लोकली ग्रोन वेजिटेबल, लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स का भी हमने देखा है, यहाँ पे नहीं है। लिंक्ड टू इंसेक्ट अटैक्स ऑन दीज वेजिटेबल्स, अगर आप ये देखें लिंक्ड टू इंसेक्ट अटैक्स, इसका तल्लक जो है, ठीक है,
नई न्यू डिजीज डिस्ट्रॉइंग कैबेज वॉज, ठीक है, उसका लिंक है टू इंसेक्ट अटैक्स, उन कीड़ों के साथ जो अटैक करते हैं ऑन दीज वेजिटेबल्स, ठीक है। इसको आप ऑप्शन रहने दें। कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंसेक्ट्स, आपने देखा है यहाँ पे ये भी नहीं दिया है, तो एक ही ऑप्शन है ये वाली, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है जी। देखते हैं ज़रा, लिंक्ड टू इंसेक्ट अटैक्स ऑन दीज वेजिटेबल्स, देख लें जी, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था। 2 years ago there started report that new disease was attacking their crops. It seemed, लगता है, to be associated, ये देखें, it seemed to be associated, यहाँ पे कहता है linked to insect attacks, ठीक है जी। अब ये it seemed to be associated with massive infestation attacks linked to insect attacks on these vegetables, ठीक है जी। तो आप देख लें ऑफ पिंक एंड ग्रीन एफर्ट्स, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा हुई, मैसिव इन्फेस्टेशन हुई है, डैमेज हुआ है, ठीक है, इसका तल्लक है इसके साथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल जो है वो आ रहा है, कहता है सेज एंड फ्रॉम माई स्टडीज of the way insects interact with many different vegetables, आई एम फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ, ये देखते हैं सारी की सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, तो सही आ रही है। देखते हैं जी, नेक्स्ट हमें 31 है। Fanning first suspected that cabbage disease was caused by virus, पहले तो उसको शक हुआ था कि ये जो कैबेज डिजीज है वो वायरस की वजह से थी, क्योंकि, ठीक है जी। तो देखते हैं जी कि क्योंकि क्या कहता है, ठीक है। कैबेज डिजीज जो थी, आई एम फेमिलियर विद द टाइप ऑफ डैमेज दे कैन काज, बट farmers were typically seeing the total loss of their crops, and he realized that devastation could not just be caused by sap-sucking insect. And he realized, उसको पता चल गया, उसने महसूस किया that the devastation could not just be caused, कि ये जो तबाही हुई है ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी, किस वजह से, by sap-sucking insect, sap-sucking insect से, ठीक है जी। जो रस चूसने वाले इंसेक्ट्स हैं उनसे नहीं तबाही हुई, डिस्पाइट नो प्रीवियस रिपोर्ट्स, इसके बावजूद कि नो प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ वायरल डिजीज़ अफेक्टिंग कैबेज क्रॉप्स इन गाना, क्योंकि इससे पहले कोई वायरल डिजीज़ जो थी उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई थी कि गाना में जो कैबेज क्रॉप्स है वो अफेक्ट हुई हों, ठीक है जी। सिम्टम्स सजेस्टेड अ वायरल, तो जो सिम्टम्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि ये एक वायरल पैथोगन है, ठीक है। देखते हैं जी हम यहाँ पे, एविडेंस ऑफ वायरल डिजीज कुड बी सीन ऑन द कैबेज लीव्स, कैबेज लीव्स का कहीं पे भी आप देख सकते हैं कोई ऐसा जिक्र नहीं आया, ठीक है, एविडेंस भी नहीं कहीं पे भी। पिंक एंड ग्रीन एफर्ट्स डिड नॉट कम्प्लीटली अटैक, देखिए कहीं पे भी ये भी नहीं है कि पिंक एंड ग्रीन एफर्ट्स जो हैं डिड नॉट कम्प्लीटली commonly attack cabbage है। वायरल डिजीज अफेक्टिंग वेजिटेबल्स, ये वायरल डिजीजेस कॉमनली अफेक्टिंग वेजिटेबल्स हैड अकर्ड एल्सवेयर इन अफ्रीका, क्या अफ्रीका के बाहर हुआ था, ये भी नहीं है। तो फिर आपके पास ऑप्शन एक ही बच जाती है, वो ये है, एफर्ट्स वुड नॉट हैव काज सो मच डैमेज टू द क्रॉप्स, ठीक है जी। तो एफर्ट्स ने ज़्यादा, जो एफर्ट्स है, एफर्ट्स जो इंसेक्ट हैं वुड नॉट हैव काज्ड सो मच डैमेज टू क्रॉप्स, उन्होंने फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हम ये देख लें, यहाँ पे वो कहता है, ये देखिएगा कि एफर्ट्स की बात करता है, ये एफर्ट्स की बात करता है, कहता है कि आई एम फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ डैमेज दे कैन कॉज, मुझे पता है किस तरह का वो नुकसान करते हैं। बट फार्मर्स वर टिपिकली सीइंग द टोटल लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स एंड ही रियलाइज, लेकिन उसको पता चल गया दैट द डिवास्टेशन कुड नॉट जस्ट बी काज्ड बाय सैप सकिंग इंसेक्ट्स, ये देख, ये था कि ये डिवास्टेशन जो है सैप सकिंग इंसेक्ट की वजह से नहीं है, ठीक है, डिस्पाइट, इनकी वजह से नहीं है, इनकी वजह से। डिस्पाइट नो प्रीवियस रिपोर्ट्स ऑफ वायरल डिजीज अफेक्टिंग द कैबेज क्रॉप इन गाना, तो पहले तो कोई इस तरह की गाना में कैबेज को अफेक्ट करने वाली डिजीज़ की रिपोर्ट्स नहीं मिली थी, बल्कि सिम्टम्स किसी और की मिली थी इसकी, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे वो कहता है एफर्ट्स वुड नॉट हैव काज सो मच डैमेज, वो भी कहता है कि इसने, इन्होंने ज़्यादा डैमेज नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डूइंग फर्दर रिसर्च कैम्ब्रिज
फैनिंग एंड कार डिस्कवर्ड दैट, फैनिंग और जो कार्ड है उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने क्या डिस्कवर किया जी, हम देखते हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया। ये यहाँ पे दोनों हैं हमारे पास, ये देखिएगा। जॉन एंड फैनिंग collected samples of the cabbage plants in Ghana showing signs of disease, उन पर डिजीज के साइंस भी थे प्लांट्स पर, कैबेज के प्लांट्स पर, एंड ऑल्सो एफर्ट्स ऑन द डिजीज्ड प्लांट्स। बैक इन कैम्ब्रिज फैनिंग यूज्ड स्क्रीन टेक्निक्स इंक्लूडिंग अ टाइप ऑफ DNA fingerprints to identify the एफर्ट स्पीशीज, ठीक है, एंड सोफिस्टिकेटेड मोलिकुलर बायोलॉजी मेथड्स टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडिंग वायरस, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है हमारे पास यहाँ पे वी फाउंड, हमने देखा दैट टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एफर्ड, पिंक एंड ग्रीन, जो एफर्ट्स की दो मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें पिंक और ग्रीन है, वर जनरली फाउंड ऑन द डिजीज्ड कैबेज, वो वर फाउंड जनरली आमतौर पर उनको मिली कैबेज, ठीक है जी, कैबेज की बीमारी में। फैनिंग ये कहता है इट टर्न्ड आउट दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ग्रीन, पता चला दैट दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ग्रीन एफर्ट स्पीशीज एवर बीइंग सीन इन घाना, ये पता चला वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड, पहली दफ़ा देखा गया है ऑफ द ग्रीन एफर्ट को, ग्रीन एफर्ट स्पीशीज को एवर बीइंग सीन इन, कि ये सबसे पहली दफ़ा इसको गाना में देखा गया। द पिंक एफर्ट वॉज आइडेंटिफाइड एज, ये इसको किया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे when doing further research in Cambridge, Fanning and Carr discovered that the virus was unfamiliar to them। अब देखें, ये देखिए, the virus was unfamiliar to them, कैसे unfamiliar था ये देख लीजिए। पहली बात वो ये कहता है we found that two different species of aphids, pink and green, were generally found on the disease cabbage पर मिला। और फैनिंग कहता है इट टर्न्ड आउट, पता चला दैट दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड, पहली दफ़ा उन्होंने देखा ऑफ द ग्रीन एफर्ट स्पीशीज एवर बीइंग सीन इन गाना, कि ये पहली दफ़ा ही रिकॉर्ड हुई हैं, इससे पहले नहीं हुई थी, इससे पहली दफ़ा नहीं हुई थी, आप देख सकते हैं जी, ठीक है, कि इससे पहले नहीं हुई थी, ठीक है। बट द मोर द वायरस वॉज नॉट वट दे एक्सपेक्टेड एंड वर्क इज नाउ ऑन गोइंग टू आइडेंटिफाई द कल्प्रेट, ये देखें व्हाट्स मोर, मजीद बात, वायरस वॉज नॉट वट दे एक्सपेक्टेड, वो वायरस नहीं था जो वो तो करते थे, यानी नया था, एंड वर्क इज नाउ ऑन गोइंग टू आइडेंटिफाई द कल्प्रेट, और कल्प्रेट जो था उसको ढूंढने की तलाश जारी थी, ठीक है। अब देख लें ये वाला, द वायरस वॉज अनफेमिलियर टू देम, क्योंकि पहली दफ़ा आया था तो इसलिए यही हो रहा है। देखते हैं टू डिफरेंट वायरसेस वर प्रेजेंट, एक ही वायरस था, ठीक है जी, तो वो उसी की ही बात करता है, ठीक है। द एफर्ट्स DNA वॉज मोर कम्प्लेक्स देन एक्सपेक्टेड, कहीं पे भी कम्प्लेक्सिटी का जिक्र नहीं है। वन एफर्ट वॉज मोर हार्मफुल देन द अदर, अच्छा ये भी कहीं भी नहीं लिखा कि एक दूसरे से ज़्यादा कम्प्लेक्स है या ज़्यादा ख़तरनाक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास जो आ चुके हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हमें देखेंगे हम